हमदान ऐना की वजह से बहुत परेशान होता है और उसके बारे में सोच रहा होता है। मीटिंग में होता है लेकिन वहाँ पर गुमसुम होता है। उससे जो पूछ रहे होते हैं उसे कुछ समझ ही नहीं आती। रज़ा हमदान को कहता है मैंने तुम्हें कभी इतना अपसेट नहीं देखा, बताओ क्या बात है। हमदान कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। रज़ा कहता है मेरा रिश्ता देखने जा रहे हैं नताशा के घर, तुम भी चलना हमारे साथ और रात को टाइम पर आ जाना। हमदान रज़ा को कहता है तुम तो शो करवाते थे, आयना तुम्हें ना मिली तो तुम मर जाओगे। रज़ा कहता है मैंने तुम्हें कहा था हर लड़की एक जैसी होती है, मोहब्बत के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा देती है। और देखो आयना सब कुछ छोड़कर आ गई, वो भी आम लड़कियों की तरह ही निकली। और दिलों से खेलना तो मेरा शौक है, अगर आयना इतनी पास आती तो मेरे झांसे में मत आती। रमजानी आयना के पास आता और कहता आपने सुबह नाश्ता नहीं किया, अब खाना लाया हूँ खा ले, हमदान सर को पता चलेगा तो वो नाराज होंगे। आयना गुमसुम बैठी होती है। वो कहता है बीबी मैं आपसे जो कह रहा हूँ आप सुन तो रही हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। महमूद को आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर देते हैं। आबदा कमरे में आती है और महमूद के पाँव पकड़ लेती है और माफी मांगती है और कहती है मुझे माफ कर दें, आपकी ये हालत सब मेरी वजह से हुआ है। आयना बहुत परेशान होती है और रो रही होती है। हमदान घर आता है तो रमजानी कहता है मैं आपके लिए चाय बना दूं, तो हमदान कहता है हाँ बना दो। रमजानी हमदान को बताता है कि आयना बीबी ने ना तो सुबह कुछ खाया और ना ही अब। हमदान रमजानी को कहता है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि आयना हमारे साथ रह रही है। रज़ा अपनी मामा को कहता है मामा मैं लग रहा हूँ ना हैंडसम। उसकी मामा कहती है नताशा खुशकिस्मत है कि उसे तुम जैसा लड़का मिल रहा है, अब तुमने अपनी बाबा की हर बात मानी है तभी वो तुम्हारी बात मानेंगे। सुल्ताना कहती है शुक्र है मेरे भाई को होश आ गई। महमूद कहता है आप ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें सिर्फ जिल्लत हो। महमूद कहता है मेरी अब कोई औलाद नहीं है, आयमा को कहीं यहाँ से चली जाए। शानज़ हमदान को कॉल करती है और कहती है हम नताशा को देखने गए, आपका सब पूछ रहे थे आप आए नहीं। तो वो कहता है मेरे सर में दर्द था मैं सो गया था। नताशा कहती है मैं आपसे एक बात कहूँ, मैं उस लड़की की वजह से बहुत परेशान हूँ, वो हमारे घर से रोते हुए गई थी। आखिर रज़ा ने उसे कोई तो उम्मीद दिलाई होगी तभी वो अपना घर छोड़ के आई। हमदान कहता है मुझे समझ नहीं आती ये लड़कियां जरा सी मोहब्बत पे एतबार करके अपना सब कुछ छोड़कर क्यों आ जाती हैं। शानज़ कहती है मोहब्बत पे इख्तियार नहीं होता, आप भी ऐसी सोच रखते हैं, कल को फिर आप भी ऐसा कर सकते हैं। मैं उस लड़की के लिए बहुत अपसेट हूँ, कहीं वो हमें बदवा ही ना दे दे। आयमा सीजर से अपना हाथ काटने लगती है तभी हमदान आ जाता है। हमदान कहता है पहले ही तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाही थी, अब तुम मर के मेरी जिंदगी और मुश्किल करना चाहती हो। हमदान को तभी रियलाइज हो जाता है कि उसने बहुत सख्त अल्फाज यूज किए हैं। वो उसे सॉरी बोलता है और कहता है हम बैठकर इस बारे में बात करेंगे, इसका हल निकालेंगे। आयना आयमा को कॉल करती है तो आयमा उसे बताती है कि बाबा आईसीयू में है, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। आयना नाश्ते की टेबल पर आती है। हमदान कहता है अब क्या लेंगी, तो कहती है मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मेरे बाबा को हार्ट अटैक हुआ है, वो आईसीयू में है, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, एक दफ़ा मिलना चाहती हूँ। हमदान कहता है वो आपको वेलकम करेंगे। आयना कहती है मैं एक आखिरी कोशिश करना चाहती हूँ, आप मुझे ले जाएंगे। हमदान कहता है ठीक है।